गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं मार्केट लेंस, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट एंड जियोपॉलिटिक्स अपडेट पर डे सुबह 6:30 बजे। चलिए शुरू करते हैं। और आज जो सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है वो ये है कि ईरान ने क्लियर कर दिया है कि वॉर कब खत्म होगा। ये सिर्फ ईरान डिसाइड करेगा। जी हाँ, तेहरान का कहना है कि जब तक उनकी कंडीशन मीट नहीं होती तब तक कोई सीज फायर पॉसिबल नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी कहा है कि वो किसी भी तरह से डोनाल्ड ट्रंप या यूएस को यह डिसाइड करने नहीं देगा कि वॉर कब खत्म होगा। अब आप सोचिए, क्या ये एक स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन स्टेंस है या फिर कॉन्फ्लिक्ट को और लंबा खींचने का सिग्नल? आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। और आज जो सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है वो ये है कि ईरान ने क्लियर कर दिया है कि वॉर कब। और अब बात करते हैं यूएस के प्रपोजल की। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस ने एक 15 पॉइंट का प्लान ईरान को भेजा है, जिसमें काफी टफ डिमांड्स रखी गई हैं। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। यूएस क्या चाहता है? ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डिसमेंटल करे, फ्यूचर में कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स परस्यू ना करे, यूरेनियम एनरिचमेंट कंप्लीटली बंद करे, फुल ट्रांसपेरेंसी और इंस्पेक्शन अलाउ करे, और सिर्फ न्यूक्लियर नहीं, ईरान को अपने रीजनल प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना भी बंद करना होगा, मिसाइल प्रोग्राम को लिमिट करना होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री शिपिंग रूट बनाए रखना होगा। अब अगर ईरान ये सब मान लेता है तो उसे क्या मिलेगा? यूएस के प्रपोजल के अकॉर्डिंग ईरान पर लगे सारे सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे, सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में हेल्प मिलेगी। लेकिन ईरान का कहना है कि ये प्रपोजल एक्सेसिव है, यानी उनके हिसाब से ये कंडीशन काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और अभी तक ईरान ने ऑफिशियली नेगोशिएशन स्टार्ट भी नहीं किया, मतलब सिचुएशन अभी भी अनसर्टेन है। अब बात करते हैं फाइनेंस बिल 2026 की। आज लोकसभा ने फाइनेंस बिल 2026 को पास कर दिया है और साथ ही गवर्नमेंट के 32 अमेंडमेंट्स भी अप्रूव हो गए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई नया टैक्स चेंज इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। अब ये बिल राज्यसभा में जाएगा और वहां से अप्रूवल मिलते ही बजट 2026-27 का प्रोसेस ऑफिशियली कंप्लीट हो जाएगा। अब थोड़ा नंबर्स पर फोकस करते हैं, क्योंकि यही नंबर्स मार्केट को मूव करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर रखा गया है 53.47 लाख करोड़। ये पिछले साल के मुकाबले 7.7% ज्यादा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.2 लाख करोड़ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश को सिग्नल देता है। ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू एस्टिमेट 44.04 लाख करोड़। गवर्नमेंट बोरोइंग 17.2 लाख करोड़ तक हो सकती है। और फिजिकल डेफिसिट टारगेट रखा गया है 4.3% ऑफ जीडीपी। अब यहाँ एक सवाल, क्या आपको लगता है कि ये फिजिकल डेफिसिट टारगेट रियलिस्टिक है या फिर गवर्नमेंट को और एग्रेसिव होना चाहिए ग्रोथ के लिए? और दूसरा सवाल, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने से क्या आपको लगता है कि जॉब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में बूस्ट मिलेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। चलिए अब चलते हैं अगली बड़ी कॉर्पोरेट अपडेट की तरफ। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी ने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है 540 करोड़ का। ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड को, जिसमें चेन्नई के गिंडी एरिया में एक कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाएगी। प्रोजेक्ट डिटेल्स भी काफी इंटरेस्टिंग है। टोटल वैल्यू 540 करोड़, एग्जीक्यूशन टाइम 33 मंथ, लोकेशन वेल्लाचेरी मेन रोड चेन्नई। और एक इम्पोर्टेंट क्लैरिटी, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं है, यानी कोई प्रोमोटर इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, प्योरली एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट है। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।